अगर आपका जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तब आपका मूलांक 6 है और इस अंक के स्वामी शुक्र रहे होते हैं। वर्ष का जो मूलांक है वो 9 है और उसके स्वामी मंगल है। और शास्त्रीय पद्धति से देखा जाए तो वर्ष के राजा सूर्य और मंत्री सूर्य हैं। चूंकि आपके स्वामी शुक्र हैं तो शुक्र की मंगल से भी शत्रुता है और शुक्र की सूर्य से भी शत्रुता है, इसलिए इस वर्ष आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। सभी क्षेत्रों में बहुत ही संयमित होकर के डिसीजन लेने की आवश्यकता है, संयमित होकर के इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। अनावश्यक आपको तकलीफ मिल सकती है, चोट चपेट एक्सीडेंट की भी संभावना है, मति भ्रम की भी स्थिति हो सकती है। तब आपको ये आवश्यक हो जाता है कि शुक्र ग्रह को जो उपाय है वो करते रहे। साथ में सूर्य और मंगल दोनों को मजबूत रखें। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। यह हनुमान जी को अपना इष्ट मान करके अपने सारे कार्य संपादित करें। अगर आप छात्र हैं तो आपको अपनी शिक्षा में विशेष ध्यान देना होगा। किसी भी अनावश्यक नशे की लत से बचें, किसी भी अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन से बचें, अन्यथा आपका समय भी व्यर्थ हो जाएगा और शिक्षा में जो आप लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहे हैं उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है। व्यवसायी है तो कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने से बचें, नया इन्वेस्टमेंट या कोई हैवी इन्वेस्टमेंट करने से बचें। जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से कुछ समय और आगे चीजों को ले जाएं। पार्टनरशिप से बिल्कुल ही दूर रहें और जो भी वर्तमान में पार्टनर्स हैं उनके साथ अपने संबंध अच्छे रखें, अन्यथा उनकी ओर से ही आपको धोखा मिल सकता है, कानूनी केस हो सकता है। अगर आप शादी चाहते हैं या अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो भी यह वर्ष अनुकूल नहीं है। इस वर्ष इन सभी चीजों से बच के रहें, दूर रहें। शादी का अगर कोई मन है तो उसको 1 वर्ष के लिए और टाल दें। ये जो वर्ष है आपको अत्यधिक आत्मबल से, संयम से और धैर्य से काम लेना है। जब परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है उस समय शांत रहना ही सबसे श्रेष्ठ उपाय होता है। अगर कोई उकसाता भी है तो भी हमें शांत बने रहना है। सूर्य और मंगल को ठीक रखें, वाणी पर संयम रखें, धैर्य रखें। किसी भी नई चीज, किसी भी नए एडवेंचर, किसी भी नया कुछ भी इन्वेस्टमेंट उससे बचे। दोस्ती प्यार और मोहब्बत में अपना समय व्यर्थ न करें। यह वर्ष जरा भी अनुकूल नहीं है। अपने इष्ट के साथ अपने संबंध अगर आप ठीक रखेंगे, इष्ट के साथ इष्ट की शक्ति से अगर आप काम लेंगे, इस विपरीत स्थिति में भी काफी क्षेत्रों में अनुकूल परिणाम देगा।